हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी पूरे 10 सालों के बाद चाइना वापस लौटा था और वो एकदम साइको बन चुका था पूरी तरह से। वांग जी वीजिंग के पास ऑफिस में एक किट्टी भेजता है, जिसके बाद वीजिंग पूरा डर जाता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इंसान कौन है जो वीजिंग को परेशान कर रहा है। वीजिंग को कुछ भी पता चलने वाला नहीं था। और वहीं दूसरी ओर वांग जी एक बोल सकते हैं डार्क गोरे के साथ था। और अभी वीजिंग एक रोड पर खड़ा हुआ था। उसकी कार खराब हो चुकी थी और धीमे धीमे बारिश भी हो रही थी। वीजिंग सोचता है, गॉड मैं क्या करूं। वो इंसान जो अभी वीजिंग को परेशान कर रहा था वो वहां से जा चुका था। वीजिंग बोलता है, इन लोगों को कोई काम नहीं होता है क्या? हाँ, बस परेशान करने के लिए चले आते हैं मुंह उठा के। वीजिंग खड़ा हुआ था और सोच रहा था अब वो क्या करे। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग कार देखता है और बोलता है ये तो स्टार्ट होने वाले नहीं है, क्या करूं। वीजिंग नेटवर्क देखता है, नेटवर्क भी नहीं था। वीजिंग सोचता है मैं क्या करूं। कुछ टाइम के बाद एक कार वीजिंग के पास आकर रुकती है एंड उसमें से एक पर्सन देखता है बाहर और बोलता है क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है। एंड वो ड्राइवर था। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ वो मैं तो वो बोलता है अगर आपको ज़रूरत है तो आप बैठ सकते हैं, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसे मौसम क्या आपकी कार ख़राब हो गई है? वीजिंग बोलता है हाँ। आप नहीं, मैं चला जाऊँगा। ये सुन के वो बोलता है कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैंने मेरे बॉस से पूछ लिया है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग भी देख रहा था अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी। तो वीजिंग सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, चले ही जाते हैं। वीजिंग कार के अंदर आकर बैठ जाता है, डोर ओपन करके ये देखता है साइड में तो एक पर्सन बैठा हुआ था ब्लैक कोट में एंड उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। एंड उसके पास की एकदम ऑरा डार्क था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो सच में ये इंसान तो किसी को ऐसे ही मार डालेगा। वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकालता है, उसे देखने लगता है। वीजिंग के फ़ोन में जो है ना वो सिग्नल अभी भी नहीं था। वीजिंग बोलता है मेरा यूज़लेस फ़ोन। एंड पास में जो पर्सन बैठा हुआ था वो अपने फ़ोन में एक स्माइल कर रहा था देख के। और उसे पता था कि ये इंसान कौन है। बट बीजिंग इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके पास बैठा हुआ इंसान कौन है। बीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आजकल उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, इतनी सारी चीज़ें। एंड तभी अचानक से बीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। अचानक से फ़ोन रिंग होने की वजह से बीजिंग डर जाता है और देखता है फ़ोन तो उसे शुयांग का कॉल आ रहा था। बीजिंग जो है ना वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से शुयांग बोलता है हेलो बीजिंग कहाँ हो तुम? बीजिंग बोलता है वो मैं घर जा रहा हूँ। शुयांग बोलता है ओह अच्छा, वैसे मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तुम आओगे? बीजिंग बोलता है अब आ जाऊँगा मैं, लगभग 15-20 मिनट लगेंगे मुझे, वो मेरी कार ख़राब हो गई थी। शुयांग बोलता है ओह अच्छा, तो अब बीजिंग बोलता है मैंने लिफ्ट ली है। शुयांग बोलता है ओ ओके ठीक है बीजिंग आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बीजिंग बोलता है अब हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद बीजिंग फ़ोन कट करता है और हम देखते हैं पास वाला इंसान, उसके ग्रिप टाइट हो चुकी थी फ़ोन के ऊपर और वो डार्क ऑरे के साथ एक नज़र देखता है और फिर अपने मन में बोलता है ओह अच्छा, तुम जा रहे हो, तुम्हारा फियांसे है वहाँ पर, देखना तुम कुछ ऐसा ना कर बैठो कि उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो। मुझे लगता है टाइम आ रहा है तुम्हारे सामने आने का। बीजिंग एंड वो एकदम डेविल वाली स्माइल करता है जो कि किसी को दिखने वाली नहीं थी क्योंकि वो स्माइल मास्क के बिल्कुल नीचे थी। एंड उसकी स्माइल किसी को भी जान से मारने के लिए बहुत ही काफ़ी थी। और वो बस अपने डार्क ओरे के साथ अपनी चीज़ों को ही कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वीजिंग बोलता है रोक दीजिए एंड ड्राइवर कार को रोकता है और बोलता है ओके सर। वीजिंग डोर ओपन करता है और बाहर आता है और बोलता है थैंक यू सो मच। इसके बाद वीजिंग बस वहाँ से सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। एंड वीजिंग आता है तभी अचानक से रुक जाता है और बोलता है हाँ मैंने तो उन्हें अब यहाँ का एड्रेस बताया नहीं, पर उन्होंने एग्जैक्टली मुझे यहीं पर कैसे लेके आए। वीजिंग मुड़ कर देखता है तो कार गायब। वीजिंग बोलता है ये क्या था और वो इंसान। वीजिंग फिर इग्नोर करता है और सीधा घर के अंदर आता है। जो गार्ड्स थे वो डोर ओपन करते हैं, वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो इन्फॉर्म करता है गार्ड्स को कि उसकी कार वहाँ से लेकर आए। इसके बाद वीजिंग सीधा अंदर आता है। वीजिंग अंदर आता है, देखते हैं वीजिंग के डैड बैठे हुए थे। वीजिंग बोलता है डैड, वो बोलते हैं बेटा कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ डैड। वो बोलते हैं तुम्हें पता है ना कल मीटिंग करनी है शुयांग के साथ? वीजिंग बोलता है हाँ डैड मुझे पता है। शुयांग बोलता है इसलिए वीजिंग मैं आया था डिस्कस करने के लिए प्रोजेक्ट को लेके। और तुम कौन सा प्रोजेक्ट? वीजिंग बोलता है अभी न्यू हमने जो है ना प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके बारे में मैं सोच रहा था। वो बोलते हैं ओके ठीक है। शुयांग बोलता है चलो वीजिंग हम प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है शुयांग। इसके बाद वीजिंग और शुयांग वीजिंग के रूम में आते हैं। वीजिंग बोलता है मैं आता हूँ। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ। वीजिंग अपनी क्लॉथ लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है बात वगैरह लेने के लिए।
वीजिंग धीरे धीरे करके अपने क्लॉथ को रिमूव करता है और वो जैसे रिमूव करता है अपने आप को मिरर में देखता है और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलता है ये क्या है। वीजिंग अपना शोल्डर चेक करता है तो वहाँ पर दांतों के निशान थे और वो भी बहुत ही गहरे। फिर बोलता है ये क्या है। वीजिंग टच करके देखता है, वीजिंग को दर्द होता है। फिर बोलता ये क्या हो रहा है, मुझे पता क्यों नहीं चला। वीजिंग याद करता है कि हाँ वो जल्दी जल्दी करके बात पूरा लेके चला गया था, उसे ध्यान ही नहीं दिया मॉर्निंग को। वीजिंग देखता है तो कितना ज़्यादा उसका ये निशान, ओ गॉड। वीजिंग सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। ये निशान देखने के बाद वीजिंग कंफर्म हो चुका था कोई तो है जो वीजिंग का पीछा कर रहा है। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे उस इंसान को पकड़ना होगा। आखिरकार वो इसे कैसे कर सकता है, मुझे पता क्यों नहीं चला। शायद कल बार में था मैं, ड्रिंक करने की वजह से शायद मैं अब वॉशरूम में, वहाँ पे कोई आया तो था, कौन आया था और मुझे उसके बाद वो लेके चला गया। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब मुझे बाहर से लेके चला गया और मुझे विशिंग विशिंग याद करता है वो दिन। हाँ विशिंग रूम में था और रूम में होने की वजह से वो इंसान विशिंग के सामने आया था। विशिंग बोलता है वो आँखें क्यों मुझे याद दिलाती हैं कि मैं उसे जानता हूँ। नहीं नहीं विशिंग, हाँ, तुम्हारा वहम है, अब से मुझे ध्यान रखना होगा। हाँ ये विशिंग टच करता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। वीजिंग फिर शावर के नीचे खड़ा होता है और बात लेने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने घर में था, बड़े से रूम में बैठा हुआ था। उसकी वॉल या पूरी तरह से पिक से भरी हुई थी एंड उस पे पिक थी वीजिंग की। हर एक मोमेंट की पिक्स लगी हुई थी वहाँ पे। जैसे किसी साइको इंसान के दिमाग में एक इंसान चढ़ जाता है तो वो कैसे उसका पीछा करता है, कैसे साइको बन जाता है, कैसे सारी चीज़ें करता है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी वही था। और बस उस पर इतनी सारी वीजिंग की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, कॉलेज टाइम से लेके अब तक की हर एक फ़ोटो थी जिसमें हर जगह वीजिंग था, शू यांग था। और एक वॉल उसी पर एक साइड में पिक्स लगी हुई थी वीजिंग की पूरी फैमिली की, उसके डैड मॉम शू यांग, हर एक इंसान की फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई थी। और वो उसे देखता है, स्माइल करता है और उसके बाद अपने लैपटॉप को देखता है, उस लैपटॉप को लेता है, उसे ऑन करता है और उसके बाद वो सीधा वीजिंग का रूम देखता है। और वो ज़्यादा सीधा वीजिंग अभी रूम में नहीं दिख रहा था एंड एक पर्सन था जो बैठा हुआ था। वांग जी ध्यान नहीं देता फिलहाल के लिए, वो ज़्यादा सीधा वाइन की बॉटल लेकर आता है, उसे टेबल पे रखता है, फिर वो गिलास लेता है एंड देन उसमें वाइन डालता है और उसके बाद वो वाइन का सिप लेता है और बोलता वीजिंग आज तुम मेरे पास थे। वीजिंग तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। सही है, तुम मुझे क्यों पहचानोगी वीजिंग, तुम तो अपने फियोंसी को पहचानोगे, शू यांग को ना वीजिंग। पर वीजिंग तुम्हें मैं इतना पागल कर दूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम बिल्कुल भी सोच नहीं पाओगे कि तुम्हारा फियांसे कौन है। तुम्हारे माइंड में, दिल और दिमाग में सिर्फ मैं घूमूंगा मैं घूमूंगा वीजिंग, मैं। और एकदम पागलों की तरह वो हंसने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी की नज़र पड़ती है लैपटॉप में एंड वो वीजिंग का रूम देखता है, क्योंकि वांग जी ने वीजिंग के रूम में वहाँ पे कैमरास लगाए हुए थे। जो इंसान वीजिंग को उसके रूम से गायब कर सकता है, उसके लिए कैमरास लगाना वीजिंग के रूम में कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल बात थी। और वांग जी की नज़र पड़ती है उस इंसान पे जो उस रूम के अंदर बैठा हुआ था बेड पे और बस टच कर रहा था बेड को। एंड वांग जी जब उस इंसान का फेस देखता है तो उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है उस वाइन के गिलास पर और उसका खून खोल जाता है। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है, ओह शू यांग, हाँ अगर तुमने आज मेरे वीजिंग को टच किया ना तो कल जहाँ तुम मेरे वीजिंग को टच करोगे, जिस हाथ से करोगे, वो हाथ तुम्हारा तोड़ दूंगा मैं अच्छे से। तो देखते हैं तुम्हारी किस्मत में आज क्या लिखा हुआ है। और शू यांग को देख के वांग जी एक स्माइल करता है, डेविलिश स्माइल, जो स्माइल बहुत खतरनाक थी। और बस उसे देख रहा था वीजिंग, वांग जी उसी डेविल स्माइल के साथ देख रहा था उसी रूम का सीन। एंड तभी डोर ओपन होता है और वीजिंग अंदर आता है। वीजिंग ने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था एंड उसके बालों से वाटर ड्रॉप गिर रही थी। वीजिंग इस टाइम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और वांग जी देखता है वीजिंग को तो वो बोलता है, ओह तो तुम इसके सामने ऐसे आओगी, हाँ ओ गॉड कितनी गलत बात है वीजिंग, अगर आज तुमने भी शू यांग को टच किया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, बिकॉज यू बिलोंग टू मी और वो एकदम पागल बन जाता है। हम देखते हैं वीजिंग अंदर आता है और बोलता है शू यांग
वो शुयांग बोलता है तुम वो वांग जी जो है ना बस देख रहा था। शुयांग धीरे धीरे चल के वीजिंग के पास आता है और उसके बाद वो वीजिंग के बालों को टच करता है एंड वांग जी एकदम से ग्रिप टाइट करता है और उसे देखने लगता है और उसकी आंखों का कलर एकदम रेड हो रहा था क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई वीजिंग को टच करे और ये इंसान उसे टच कर रहा था। तो वांग जी का ऐसे रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल था और वो बस उसे देख रहा था। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शुयांग वीजिंग के बालों को टच कर रहा था। वीजिंग बोलता है अब वो मैं आता हूँ। वीजिंग तुरंत ही ज़्यादा कपड़े ओपन करता है, टॉवल निकालता है और अपने बालों को जो है रफल करने लगता है। वो सुखा रहा था। शुयांग धीरे धीरे करके वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को बैक से हक करता है और वांग जी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस गिलास को तोड़ देता है एंड वाइन का ग्लास टूट जाता है। वाइन जो गिलास में थी वो नीचे गिर जाती है और उसी के साथ वांग जी के हाथ में भी उस गिलास के टुकड़े लग जाते हैं। वांग जी देखता और बोलता हाउ डेयर यू, तुम दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी इस चीज़ की। तो शो यांग वीजिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता वीजिंग आज तक अ, हमने किस तक नहीं किया है। वीजिंग देखता और बोलता शो यांग तो तुम जानते हो ना। वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ, क्या करूँ मेरा फियोंसे है ही इतना शर्मीला, तो वो बिल्कुल भी मुझे अपने पास नहीं आने देता। वीजिंग और मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जैसा तुम ठीक समझो। पर वीजिंग क्या हम एक किस तक नहीं कर सकते हैं। देखो वीजिंग कितना साल हो गया हमें, 10 से 12 साल हो गए हमें। तुम जानते हो ना हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से साथ में है। वीजिंग देखकर बोलता हाँ। वो बोलता वीजिंग अब मैं और कितना कंट्रोल करूँ। वीजिंग बोलता शोयांग। शोयांग वीजिंग के फेस पे हाथ रखता है और बोलता ओनली वीजिंग वन किस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला, बस इतना ही। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। पर शोयांग वीजिंग के फेस को टच करने लगता है और वांग जी का खून बॉयल कर रहा था क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी का मन कर रहा था अभी जाए और इस शोयांग को तो पकड़ के मारे वांग जी, बट अब क्या ही कर सकता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शुयांग वीजिंग को टच करने ही वाला था, उसके लिप्स पे वो किस करने वाला था, पर तभी डोर नॉक होता है एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शुयांग को दूर करता है। शुयांग शुयांग देखता है, आंखें बंद करता है और बोलता है इसके बाद देखते हैं बाहर, तो बाहर सर्वेंट था। वो बोलता है सर आपको बुलाया है खाने के लिए। वीजिंग बोलता है अब हाँ हाँ अब अभी आते हैं। शुयांग बोलता है मैं जा रहा हूँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है शुयांग। शुयांग बोलता है नहीं कोई बात नहीं वीजिंग, तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके, और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ शुयांग, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए। जानता हूँ कि हमारे रिश्ते को बहुत टाइम हो गया है, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शुयांग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है, तभी उसे याद आता है हाँ वो बाथरूम वाला सीन जब वीजिंग बाहर आया था एंड कैसे वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और वो याद करता है। वीजिंग बोलता है नहीं वीजिंग ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। हाँ वीजिंग जाता है अपने बालों को अच्छे से करता है और उसके बाद वो रेडी होकर निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है ओह तो ये बात है, तुम ये करना चाहते हो, तो लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और ये बोलकर वांग जी डेविल स्माइल देता है और उसके बाद वो सीधा बाहर निकलता है वहाँ से अपनी कार को लेके। लान सीजन देखते हैं वांग जी को, बट वो क्या ही बोले, उन्हें पता है वांग जी को कुछ भी कहना यानी कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तभी हम देखते हैं सॉन्ग लैन को। सॉन्ग लैन जो है ना वो बोलता है सीजन बॉस। ये सुनने के बाद लान सीजन बोलता है बोलो। एंड सॉन्ग लैन बोलता है ये वांग जी सर इस तरह के क्यों हो गए हैं, मतलब वो इतने रूड। वो बोलते हैं वांग जी ऐसा नहीं था, वो एकदम बिल्कुल शांत था, पर कुछ ऐसा हुआ। वो बोलते हैं क्या हुआ था। वो बोलते हैं वो बट तभी सॉन्ग लैन बोलता है कोई बात नहीं, आप जब कंफर्टेबल हो तब। इसके बाद सॉन्ग लैन को देख के लान सेजन बोलते हैं वैसे हमारी न्यू प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, कल हमारी मीटिंग है उनके साथ। ये सुनने के बाद साउ सिंचन बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वांग जी हैंडल कर लेगा। वो बोलते हैं हाँ वांग जी सर हैंडल कर लेंगे, उन्होंने हमें कहा था। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है। इसके बाद सॉन्ग लैन वहाँ से जाने लगता है। लैन सीजन बोलते तुम बैठो खाना खा लो। ये सुन के वो बोलता है सॉन्ग लैन बट सर। वो बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारे साथ कब से हो। वो बोलता हाँ सर बिल्कुल, जब से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब से मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मुझे सच में अब ऐसा लगता है जैसे आप लोग भी मेरी फैमिली बन गए हो। ये सुनने के बाद लैन सीजन बोलते हाँ ऑफ कोर्स, चलो अब बैठ जाओ खाना खा लो। इसके बाद सॉन्ग लैन भी बैठ जाता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। कार वांग जी की सीधे आकर रुक चुकी थी विजिंग के घर के सामने और वांग जी बस डेविल स्माइल के साथ देखते हुए बोलता है विजिंग आज तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट दे के रहूँगा मैं।
वांग जी कॉल करता है। हम अब कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विजिंग खाना खा रहा था बट उसका माइंड कहीं और था। विजिंग के डैड देखते हैं विजिंग को और बोलते, विजिंग क्या हुआ, तुम कहीं बिजी हो, क्या सोच रहे हो? विजिंग देखते और बोलता, हाँ कुछ नहीं पापा, बस वो कल हमारी मीटिंग होने वाली है ना, तो मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। वो बोलते हैं, बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगे, तुम मेरी बेस्ट बेटे हो ना, तुम्हें वैसे भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। बीजिंग देखता और बोलता, हाँ ये तो है। और वो बोलते हैं, क्या हुआ? बीजिंग बोलता है, कुछ नहीं बाबा। वो चाहता था अपने डैड को बताना कि कोई तो है जो उसे परेशान कर रहा है, बट बीजिंग नहीं बताता क्योंकि बीजिंग को खुद से पता लगाना था। अगर बीजिंग ने अपने डैड को बताया तो बीजिंग के डैड परेशान हो जाएंगे और वो बस अपनी ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। बीजिंग सोचता कि नहीं, वो किसी को नहीं बताएगा, वो खुद ही ढूंढ लेगा कि कौन इंसान है वो। और हर बार तो बीजिंग अपने डैड को नहीं बता सकता ना। बीजिंग क्या बताएगा कि किसी ने मतलब उसे किसी ने आगे हरास किया? बिल्कुल भी नहीं। बीजिंग ये नहीं बताएगा, तो इसलिए ऐसा ही होता है। बीजिंग चुपचाप खाना खाता है, वापस से अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद बीजिंग सीधा जाता है बालकनी में जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है लैपटॉप पे। कुछ घंटे तक वो काम करता है। अभी जो है ना, वो लगभग 8 बज चुके थे क्योंकि बीजिंग के घर में जल्दी खाना खा लेते हैं वो लोग। बीजिंग देखता है अपना फ़ोन और बोलता है, ओह सच में बीजिंग, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या करूं, कैसे करूं ये सब चीज़ें? मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार कौन वो इंसान है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। बीजिंग बस बैठा हुआ था और यही सारी चीज़ें सोच रहा था। बीजिंग फिर टाइम देखता है और बोलता है, चलो मुझे सो जाना चाहिए। बीजिंग जल्दी से जाता है और वो लाइट्स ऑफ करता है अपने रूम की और वो जो है ना बैठ जाता है। बीजिंग सोचता है कि ओह हाँ। बीजिंग जल्दी से पानी लेता है और उसे पानी को पी लेता है। गिलास रखा हुआ था, बीजिंग पानी पीता है, दैन फिर वो आराम से लेट जाता है और बीजिंग सो जाता है। हम देखते हैं अभी लगभग आधे घंटे बाद का सीन। बीजिंग की बालकनी का जो डोर था वो ओपन होता है और एक इंसान ब्लैक कपड़ों में रूम के अंदर एंटर करता है और वो धीरे धीरे चलते हुए अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो आकर वहाँ पर बैठ जाता है बेड पे और बीजिंग को देखने लगता है। और ये कोई और नहीं, वांगजी था। वांगजी लाइट्स ऑन करता है और वो बीजिंग को देखते हुए बोलता है, तुमने आज शुयांग को अपने पास आने की इजाज़त कैसे दे दी? हाँ, लगता है तुम अपना सबक भूल चुके हो, तो मुझे याद दिलाना होगा ना स्वीट हार्ट। वांगजी बीजिंग को देखता है और उसे याद आता है कैसे शुयांग बीजिंग के फेस को टच कर रहा था। एंड ये देख के वांगजी एकदम गुस्से में आ जाता है। वांगजी धीरे धीरे करके पास आता है और बीजिंग को देखता है एंड वांगजी बोलता है, अब ठीक है। वांगजी वहीं बीजिंग के पास बेड पर लेट जाता है। उसके बाद वो बीजिंग के फेस को देखने लगता है। वांगजी अपना एक हाथ करता है, बीजिंग के फेस को अपनी तरफ करता है और उसे देखता है। वांगजी की नज़र जाती है बीजिंग के लिप्स पे। वांगजी का दिया हुआ वो लब का निशान यानी कि बाइट का निशान वो फेड हो चुका था। वांगजी बोलता है, शुयांग तुम्हें किस करना चाहता था ना बीजिंग, तुम्हें किस करना है? हाँ, तुम्हारे लिप्स का वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो बीजिंग। बीजिंग को देख के वांगजी स्माइल करता है और बीजिंग को वांगजी ने पानी के अंदर मेडिसिन मिला के छोड़ दी थी। बीजिंग बस अभी गहरी नींद में जा चुका था, तो अब वो उठने वाला नहीं था क्योंकि उस पानी के अंदर मेडिसिन मिली हुई थी। बीजिंग अभी सो चुका था। वांगजी फिर बीजिंग को देखता है, अपना थंब बीजिंग के लिप्स पे रखता है और बीजिंग के लिप्स को प्रेस करता है। एंड बीजिंग के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट थे। एंड वांगजी बस उन्हें देखता है एंड उन्हें टच करता है और बोलता है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारी सोल पर, हर जगह मेरा हक है बीजिंग। और अगर कोई तुम्हें टच करेगा तो उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शुयांग को तो मैं कल बताऊंगा कि मुझे उसका करना क्या है। उन्होंने उसने तुम्हें अपने हाथों से टच किया था ना, तो बीजिंग, हाँ, कल उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांगजी बस बीजिंग के लिप्स को प्रेस करता है और बीजिंग अपना माउथ ओपन कर देता है क्योंकि प्रेस करने की वजह से बीजिंग के लिप्स ओपन हो जाते हैं। वांगजी स्माइल करता हुआ धीरे धीरे बीजिंग के ऊपर आता है एंड देन फिर वो अपने लिप्स को बीजिंग के लिप्स पे रखता है। देन उसके बाद धीरे धीरे मूव करने लगता है। एंड वांगजी जब बीजिंग को किस करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे ये बहुत अच्छा लगता है। वांगजी बस बीजिंग के लिप्स को किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, अपने टीथ में लेके उन्हें खींच रहा था, पुल कर रहा था। एंड वांगजी बीजिंग के लिप्स को बाइट करता है और बीजिंग के लिप्स से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंड वांगजी बीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से टच करता है और इसके बाद वो अपने लिप्स को देखता है तो वहाँ पे ब्लड लग गया था। वांगजी साफ करता है और बीजिंग को देखते और बोलता है, ये चाहिए था ना तुम्हें, तो दे रहा हूँ तुम्हें। और ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है। उसके बाद वांगजी बीजिंग के लिप्स को अपने थंब से टच करता है और बोलता है, तुम्हारी ये सॉफ्ट लिप्स बस मेरे लिए बने हैं बीजिंग, तो भूल कर भी वो मत कर देना। तुमने सोचा क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? स्वीट हार्ट, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे सब पता है। और तुम जितनी गलतियाँ करोगे उतनी ही तुम्हें सज़ा दूंगा, उतनी ही बड़ी पनिशमेंट दूंगा।
एंड वांग जी फिर से वीजिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड देन फिर से वीजिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को टच कर रहा था, किस कर रहा था, उन्हें अपने माउथ में लेके एकदम पूरी तरह से रुइन कर देना चाहता था वांग जी, और वही कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है और देखता है तो वीजिंग के लिप्स पूरे सूज गए थे, क्लम्पी हो गए थे, रफ हो गए थे। वांग जी टच करता है और बोलता है ये सिर्फ मेरे लिए बने हैं और तुम किसी और को देना चाहते थे, ये बहुत गलत बात है वीजिंग। वांग जी फिर वीजिंग को देख के जो है ना स्माइल करता है, उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और वीजिंग की शर्ट के 2 बटन्स ओपन करता है। वीजिंग के चेस्ट जो है ना उसे देखता है। फिर वांग जी आंखें बंद करता है और बोलता नहीं स्वीट हार्ट, आगे का टॉर्चर मैं तुम्हें वेडिंग नाइट के दिन करूँगा। वांग जी वीजिंग का शोल्डर देखता है और धीरे धीरे करके वीजिंग के शोल्डर पर वो किस करने लगता है और वांग जी फिर से वहीं पर बाइट करता है जिससे पहले किया था। वांग जी बस वीजिंग के शोल्डर पर बाइट करता है और उसके दांतों के निशान वहाँ पर अच्छे से दिख रहे थे। वांग जी स्माइल करता है और दूर होता है वीजिंग से। उसके बाद वो वीजिंग को देखते हुए बोलता है तुम ब्यूटीफुल लगते हो वीजिंग, जब मेरे दिए हुए लव बाइट के निशान तुम्हारी बॉडी पर होते हैं तुम और भी ज़्यादा सेक्सी लगते हो। वांग जी उसे देखने लगता है और वांग जी बोलता है दोबारा से वीजिंग किसी और को अपने पास मत आने देना वरना तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। वांग जी वीजिंग को बस अपनी तरफ करता है और उसे देखते हुए सोचता है इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घटिया इंसान हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। स्वीट हार्ट तुम बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, छोड़ो ना। वांग जी बस वीजिंग को हक करता है और सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं शू यांग को। शू यांग अपने घर आता है और घर आने के बाद वो अपने आप को सीधा बेड पर गिरा देता है और अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। शू यांग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो शू यांग था वो बोलता है ठीक है आ रहा हूँ अभी, एंजॉय करेंगे। इसके बाद वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और बोलता है तुम मुझे कभी कुछ नहीं करने देते हो। ओके कोई बात नहीं, जाओगे कहाँ वीजिंग। कुछ टाइम के बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम शादी जल्दी कर ले, अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बट मेरा मन है वीजिंग तुम्हें टेस्ट करने का। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने घर से बाहर निकलता है, कार लेता है और निकल जाता है वहाँ से। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो उठकर बैठ जाता है और वीजिंग अपना फेस रब करता है एंड तभी वीजिंग को पेन फील होता है अपने लिप्स पे। बोलता है मेरे मेरे लिप्स हर्ट क्यों कर रहे हैं। वीजिंग उन्हें टच करता है तो वीजिंग को बहुत पेन होता है। वीजिंग देखते बोलता है हाँ ये वीजिंग को कुछ फील होता है रफ सा। वीजिंग जल्दी से उठता है और वो जाता है एंड जाने के बाद वो देखता है अपने आप को मिरर में और वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलता है मेरे लिप्स क्या हो गया इन्हें। वीजिंग टच करता है और उसे दर्द होता है। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग परेशान हो गया था, ये क्या हो रहा है उसके साथ, कौन कर रहा है ये। वीजिंग बस बैठा हुआ था, रो रहा था। कुछ टाइम के बाद वीजिंग उठता है, वॉशरूम में जाता है और उसके बाद बस शावर ऑन करता है और वो बस बैठा हुआ था, सोच रहा था। बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। वीजिंग बोलता है आखिरकार ये कौन है, कैसे पता लगाऊं। हाँ, वीजिंग जल्दी से बात लेके बाहर आता है, अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है मुझे एक काम चाहिए, वो करो। वो बोलते हैं ओके सर बोलिए। वीजिंग उन्हें बता देता है। वो बोलता है ओके सर ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने कपड़े वगैरह सब अच्छे से करता है, रेडी होता है और वो अपनी लिप्स को देखता है और वो बोलता है नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता। वीजिंग की आज मीटिंग और थी, वीजिंग जानता है। वीजिंग फिर ज़्यादा जल्दी से ओपन करता है और उसमें से एक मास्क निकालता है। वीजिंग उसे अपने चेहरे पे लगाता है और बस चुपचाप करके बाहर आता है। वीजिंग जैसे ही बाहर आता है, वीजिंग देखता है तो उसकी मॉम वहीं पे थी। वो बोलती वीजिंग। वीजिंग बोलता मॉम। वो बोलती है हाँ बेटा क्या हुआ तुम्हें, ये मास्क क्यों पहना है। वीजिंग बोलता वो मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसीलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों को। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वीजिंग, बेटा तुमने मेडिसिन ली, डॉक्टर के पास गई। वीजिंग बोलता नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा। वो बोलते अच्छा ठीक है चलो नाश्ता लग गया खा लो। वीजिंग बोलता नहीं मॉम मैं नहीं खा सकता। वो बोलते क्यों। वीजिंग बोलता बस ऐसे ही, मैं बाद में खा लूँगा। वो बोलते बेटा ऐसा नहीं करते, नाश्ता करके जाओ। वीजिंग बोलता नहीं माँ मैं जाता हूँ और वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग जल्दी से आता है, कार में बैठ जाता है और वो वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से सीधा अपने ऑफिस आता है। अपने ऑफिस आने के बाद बैठ जाता है और अपनी आइज़ बंद कर लेता है और सोचने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वीजिंग फिर सोचता है कि चलो उसे अभी अपना काम करना होगा। वीजिंग अपना काम स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग अपना काम कर रहा था तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलते बॉस। शू यांग देखता रहता बोलो। वो बोलती है कि सर मिस लानी के साथ आपकी मीटिंग है, आधे घंटे के अंदर आपको जाना है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है ओह हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ जाना है। तो वो बोलते हैं कि सर ये वाला हमने बुक किया। ये सुन के शू यांग बोलता ठीक है चलो।
इसके बाद वो सब कुछ अपना बंद कर देता वर्क जो कर रहा था। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी फाइल वगैरह ले लेती है और वो लोग जाते हैं, सीधा कार में बैठ जाते हैं। शुयांग वीजिंग को कॉल करता है। वीजिंग दूसरी ओर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अभी मीटिंग अटेंड करके आया ही था वो, और वो बैठा हुआ था। वीजिंग पिक करता है फ़ोन और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से शुयांग बोलता है वीजिंग, मिस लान के साथ मीटिंग है, तुम आ रहे हो या नहीं? वीजिंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। शुयांग बोलता है ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, तुम इसी जगह पहुँच जाना, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके ओके। इसके बाद वीजिंग फ़ोन कट करता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो अपने कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती बॉस। वांग जी देखता है और बोलता सोंगलन कहाँ पर है? वो बोलते वो आ रहे हैं। वांग जी बोलता है ओके। सोंगलन आता है और बोलता है बॉस, मीटिंग के लिए हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, बस आपको चलना है, मिस्टर शो के साथ आपकी मीटिंग है। वांग जी बोलता है ओके देन मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी उठ जाता है। सोंगलन को देखकर बोलता है, वो बोलता है ओके सर मैं ले लेता हूँ, और वो समझ जाता है। इसके बाद सोंगलन फाइल वगैरह लेता है और वो लोग सीधे जाते हैं, वहाँ से कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद का सीन। शुयांग सबसे पहले पहुँचता है और वो सीधा जो प्राइवेट रूम उन्होंने बुक किया था, जहाँ पर उन्हें मीटिंग करनी थी, वहाँ पर आ जाता है और वो आकर बस देखने लगता है और सोचता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या पता वो अच्छे से डील इसमें कर ले। और बस वो यही सोच रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का देखते हैं, डोर ओपन होता है और वहाँ पर एंट्री होती है वीजिंग की। वीजिंग देखता है शुयांग को और बोलता है वीजी। वीजिंग बोलता है शुयांग कैसे हो तुम? शुयांग बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग बोलता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो कल, मतलब जो मैंने किया उसकी वजह से? वीजिंग बोलता है हाँ नहीं तो। शुयांग बोलता है वो वीजिंग को देखता है शुयांग और बोलता है नहीं वीजिंग, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, चिंता मत करो, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। वीजिंग देखता है और बोलता है एक्चुअली वो मैं। शुयांग बोलता है कोई बात नहीं वीजिंग, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जैसे चाहो हम वैसा ही करेंगे, ओके? जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझे अपने पास आने देना चाहिए तो हम तब आएंगे, ओके? कोई बात नहीं, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। वीजिंग देखकर बोलता है तुम गुस्सा हो है ना? शुयांग बोलता है तुम्हें लग रहा है वीजिंग मैं गुस्सा हूँ? वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बोलता फो शुयांग मैं। शुयांग तभी वीजिंग को नोटिस करता है, बोलता वीजिंग कि तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा हुआ है, मास्क क्यों लगाया तुमने, क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता हाँ कुछ नहीं, वो मुझे जुकाम हो गया है। वो बोलता है ओह अच्छा मेडिसिन ली? वीजिंग बोलता है हाँ मैंने ले ली है। वो बोलता है ओके ठीक है, क्या मिस लाना आ गई? शुयांग बोलता नहीं अभी तक नहीं आए। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वो बोलता है चलो तब तक हम बैठ जाते हैं। वीजिंग और शुयांग बैठ जाते हैं और वो डिस्कस करने लगते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का टाइम देखते हैं। डोर ओपन होता है और एंट्री होती है वहाँ पर सोंगलन के साथ वांग जी की। वांग जी फिर से अपने फेस को कवर करके आया था। वांग जी आता सीधा और आकर देखता है उन लोगों को, एंड जैसे ये आवाज़ आती है वीजिंग और शुयांग दोनों उठ जाते हैं। सोंगलन आगे आता है और बोलता है मीटिंग। वो बोलते हैं हाँ हाँ मीटिंग, हेलो मिस्टर लान। और जो शुयांग था वो आगे आता है और वो वांग जी के साथ हैंडशेक करने वाला था, पर तभी सोंगलन अपना हाथ आगे करता है और हैंडशेक करता है और बोलता है चलिए मीटिंग करते हैं। शुयांग देखता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शुयांग अपने मन में सोचता है क्या ये अपने आप को इतना ज़्यादा वो समझता है, हाँ, कि ये मेरे साथ हैंडशेक भी नहीं कर सकता, क्या हुआ अगर ये बिलीनियर है तो? बट ये बिल्कुल भी गलत था। बट क्या करूँ, डैड की वजह से मुझे इसे टॉलरेट करना पड़ रहा है, कितना रूड है ये। इसके बाद वो लोग आते हैं, चेयर्स पर बैठ जाते हैं। सोंगलन उठता है और बोलता है मैं आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग दे देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। इसके बाद शुयांग जो है ना फाइल वगैरह देता है सबको। वीजिंग बैठा हुआ था, वीजिंग ने भी ऑब्वियसली मास्क पहना हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद स्माइल करता है अपने मास्क के पीछे ही, बट ये स्माइल किसी को दिखने वाली थी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है ओह तो तुमने कवर किया हुआ है, क्या हुआ वीजिंग, तुमने दिखाया नहीं अपने फियोंसे को, क्या हो गया? हो दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। वैसे मैंने सोचा था बट अभी थोड़ा सा तुम्हारे साथ और खेलूंगा मैं, ये बोल कर वो स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शुयांग सारी चीज़ें समझा रहा था और ऐसे ही करके धीरे-धीरे करके टाइम हो जाता है एंड शुयांग समझा देता है। सब कुछ समझ लेने के बाद सोंगलन बोलता ये काफ़ी अच्छा है। शुयांग देखकर बोलता है बुरा मत मानिएगा मिस्टर लैन, बट क्या आप नहीं बोल सकते हैं? एंड ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता है शुयांग को। वो बोलता है जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी मैं बोल जाऊँगा, ये फालतू की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड बीच में दोबारा ऐसा मत बोलना। ये सुनने के बाद शुयांग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और इसके बाद वो कुछ बोलने वाला था पर तभी बोलता है हाँ हेलो मिस्टर लैन। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांग जी आंखें बंद करता है और वीजिंग की ओर अपने आइज करता है। वीजिंग देखता है उसे। शुयांग देखता है और बोलता है ओ मैं बुलाना भूल गया, मतलब बताना भूल गया, ये मेरा फियोंसे है वीजिंग। वांग जी देखता है एक नज़र और बोलता है तो व्हाट कैन आई डू, हाँ क्या तुम मुझे यहाँ अपने फियोंसे से मिलाने के लिए लेकर आए थे? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तभी सोंगलन बोलता है जी अभी हमें चलना चाहिए। तभी वीजिंग बोलता है मिस लान मैं आपके साथ अपना एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? एंड ये सुनने के बाद वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है और वीजिंग को देखने के बाद बोलता है प्रोजेक्ट डिस्कशन, अच्छा आपने मेरी कंपनी में मेल कर दिया होगा, ठीक है
मैं देख लूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है आप आए हैं तो सुन सकते हैं, है ना? एंड ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो दिखता है वीजिंग को, एंड वीजिंग को ये नज़रें, ये आँखें जैसे कुछ याद दिलाती हैं। तभी सॉन्गलन बोलता है बॉस आप आए हैं तो सुन लेते हैं ना, क्या पता हमारे प्रॉफिट का हो। एंड ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलता है सुन तो लूँगा, ठीक है मैं सुन लूँगा, बट तुम जाओ बाहर सब लोग। एंड शुयंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता है क्या? वांगजी देखता है और बोलता है बिल्कुल, जब मैं किसी प्रोजेक्ट को लेके मीटिंग को लेके बात करता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, और मुझे अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल शांति से सुनना पसंद है। ठीक है मिस्टर वी, मैं आपके साथ कोलैब करने के लिए तैयार हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे अच्छे से डिटेलिंग में बताना होगा, एंड मुझे डिस्टर्ब तो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो मिस्टर वी, अगर आपको करना ही है मेरे साथ प्रोजेक्ट तो मुझे बताना होगा आपको अच्छे से। वी जिंग शुयांग को देखता है, शुयांग बोलने वाला था, वी जिंग बोलता है ओके मिस्टर लैन, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वी जिंग को क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली करना था। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है मिस्टर शू आप जा सकते हैं, आपके साथ मेरी मीटिंग यहीं पे फिनिश होती है। एंड शुयांग घूर के देखता है वांग जी को। इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता है शुयांग बोलता है जा रहा हूँ। इसके बाद शुयांग तुरंत ही बाहर चला जाता है। वांग जी सोंगलैन को देखता है, सोंगलैन समझ जाता है और वो चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। अभी रूम के अंदर सिर्फ वीजिंग था, वांग जी था और रूम बंद था। वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी बोलता है तो चलिए मिस्टर वी मुझे समझाएंगे अपना प्रोजेक्ट। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग फाइल ओपन करता है और उसके बाद जो वांग जी था ना, वीजिंग उसे देखता है और उसके बाद वीजिंग उठता है और वांग जी को समझाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी चेयर पर पीछे लीन हो जाता है, उसके बाद वो टेबल पर अपने पैर रखता है और वीजिंग की सुनने लगता है। वीजिंग जो प्रोजेक्ट बता रहा था वांग जी उसे सुन रहा था और बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग जो है ना वो बताने के लिए टर्न करता है और वहाँ पर ऑब्वियसली मीटिंग रूम था तो प्रोजेक्ट वगैरह सब मतलब प्रोजेक्टर था और यहाँ पे सब कुछ पहले से ही जो है ना अरेंज करके रखा गया था। शुयांग ने ये सब अरेंज किया था तो इसीलिए तो वहाँ पे पहले ही था। वीजिंग टर्न करता है और वो प्रोजेक्टर पर समझाने लगता है। वांग जी की नज़र वीजिंग के बम बम पे जाती है एंड वांग जी बस उसे ही देखने लगता है और डेविल स्माइल देता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जो कोई देख के ही बता सकता था कि वांग जी वीजिंग को लेकर अभी क्या सोच रहा है। वांग जी देख रहा था एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग लगभग आधी घंटा लेता है और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है तो ये हमारा प्रोजेक्ट है मिस्टर लैन। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वो उठ जाता है और बोलता है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है एंड मैं इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार हूँ, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं इसके लिए, बट आप क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट को लैन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में करने के लिए? वीजिंग बोलता है हाँ अब क्या मतलब है? ये सुनने के बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है ओह मिस्टर वी, आप इतने भोले तो नहीं हैं कि आपको समझ में ना आए। एंड वांग जी आगे बढ़ रहा था। वीजिंग धीरे धीरे करके जो है ना वो थोड़ा सा पीछे कदम लेता है अपने और बोलता है मैं समझा नहीं, हम लोग ऑब्वियसली हम भी इन्वेस्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जो मैंने जिस तरह से बताया है उस अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉफिट होगा और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। वांग जी बोलता हाँ ये तो है मिस्टर वी, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बट आप इसके लिए क्या करेंगे? लैंड कंपनी के लिए काम करने के लिए कितने सारे जो है ना वो लोग हमारे साथ करने के लिए बेकरार हैं और आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं? तो मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ करने के बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि लैंड कंपनी का नाम ही काफ़ी है आपकी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार अगर लैंड कंपनी आपके साथ जुड़ गई तो उसके बाद आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वीजिंग बोलता है मेरी कंपनी ऑब्वियसली पहले से ही टॉप पर है। वांग जी बोलता है बट मेरी कंपनी से बहुत नीचे है, आप सिर्फ यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, बट मेरा काम मेरी पहचान है और वो आउट ऑफ कंट्री है। आप जानते ही हैं ना मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, आपको अच्छे से पता है। ये सुनने के बाद वीजिंग उसे देखने लगता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। वांग जी बोलता है हाँ तो वीजिंग देखता है और बोलता है ठीक है आपको क्या चाहिए मिस्टर लैन, आप बता दीजिए, हम 50-50 कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वो तो ऑब्वियसली मैं करूँगा ही, उसके अलावा आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं मिस्टर वी? वीजिंग देखने लगता है और बोलता है आपका क्या मतलब है, आप साफ साफ बताएंगे? वांग जी देखता है वीजिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता बता सकता हूँ, ठीक है बता ही देता हूँ। वांग जी क्लोज आता है, वीजिंग बोलता है ये आप। वांग जी पास आ जाता है और वीजिंग जो है ना वो देखने लगता है। वीजिंग अब की बार पीछे नहीं जाता और वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है मुझे आप चाहिए। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता है क्या बकवास है, क्या बकवास करी हो आपने चलान? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है बकवास, हाँ नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ वन नाइट, मुझे आप बहुत खूबसूरत लगे तो एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए, उसके बाद आपकी कंपनी के साथ मैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो घूर घूर के बड़ी बड़ी आंखें करके दिखता है और बोलता है मिस्टर लैन ये क्या बकवास कर रहे हो आप जानते हैं मेरा फियोंसे बाहर है।
वांग जी बोलता है, ओह फियोंसे ऐसे फियोंसे मैंने बहुत देखे हैं, न जाने कितने ही लोग मेरे साथ डील करने के लिए मेरे बेड पर आने के लिए तैयार है। वीजिंग बोलता है, तो जाइए उन्हीं के साथ कर लीजिए। वांग जी बोलता है, ओह बट मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आप बहुत ही सेक्सी लगते हो, तो क्या बोलते हो, मैं तैयार हूँ आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो भी 50-50 पार्टनरशिप पे। बट इसके लिए आपको करना होगा एक रात मेरे साथ, और इसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, अब जहाँ बोलोगे वहाँ, जो प्रोजेक्ट बोलोगे वो। तो मुझे नहीं लगता ये बुरी मीटिंग है, आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा हूँ मैं आपको। वीजिंग बोलता है कि दूर हटिए, और वीजिंग धक्का देता है वांग जी को। वांग जी साइड हटता है और वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी बोलता है, क्या वैसे भी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वीजिंग देखता और बोलता, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और वांग जी जैसे ही देखता है वीजिंग को, वीजिंग स्लैप करने वाला था वांग जी को, बट तभी वीजिंग हाथ पकड़ लेता है। आई मीन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओह नो नो मिस्टर वी, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप ऐसा करेंगे और मैं आपको करने दूंगा? लगता है आपने मुझे बहुत ही कम समझ लिया है। आपको लगता नहीं है कि आप बहुत गलत कर रहे हो? अगर आप ऐसा करते ना तो मैं बहुत बुरा करता आपके साथ। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑफर आपके पास है, मैं आपको देता हूँ टाइम, और वो भी एक दिन का टाइम देता हूँ, ठीक है? ये ऑफर अभी भी अवेलेबल है, वन नाइट मेरे साथ, एंड देन उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट। ओके, वीजिंग बोलता है, आप इतने घटिया हो सकते हो? वांग जी बोलता है, घटिया? आपने देखा है कहाँ है, मैं तो इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। और ये बोलकर वांग जी फेस टर्न कर लेता है और बोलता है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी शर्त को मान लीजिएगा, बाय बाय मिस्टर वी। और ये बोलकर वांग जी सीधा चला जाता, डोर ओपन करता है, और वीजिंग बस वांग जी की जाते हुए बस देखता रह जाता वांग जी को। वीजिंग बोलता है, ये जी कैसे बोल सकते हैं, ये कितने घटिया थे, छी, क्या क्या बोल रहे थे मुझे, एक रात इनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वीजिंग बस देखने लगता है और बोलता है, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन सब चीज़ों पर। और वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं, वांग जी सीधा रूम से बाहर निकलता है। शुयांग वहीं पर खड़ा हुआ था। सोंगलान बोलता है, मीटिंग हो गई? वांग जी देखकर बोलता, हाँ मीटिंग हो गई, अच्छा है, चलो चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, अपना जो भी मतलब सामान था। हम देखते हैं शुयांग जल्दी से अंदर आता है और वीजिंग बस खड़ा हुआ था। शुयांग बोलता, वीजिंग क्या हुआ, मीटिंग? वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। शुयांग बोलता, क्या हुआ वीजिंग तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? वीजिंग बोलता, कुछ नहीं हुआ, मुझे जाना है। ये सुन के शुयांग बोलता, ओके ठीक है। इसके बाद शुयांग भी वहाँ से चला जाता है और वीजिंग भी। हम देखते हैं शुयांग को